पर्दे के ऊपर मैंने चंद जुमले कहीं पढ़े थे, जी चाहता है कि वो जुमले आपके सामने पेश कर दूं। दर हकीकत वो जुमले एक एतराज के जवाब में हैं। एतराज ये है कि जिस चीज से आदमी को रोका जाता है, आदमी की फितरत ये है कि उसकी तरफ रग़बत ज्यादा रखता है। जैसे कोई औरत नकाब पहन करके निकली, तो कोशिश ये रहती है, इसकी रग़बत ये रहती है, अरे नकाब के पीछे कौन सा चेहरा होगा, ये रग़बत बढ़ती है। किसी चीज से अगर उसको रोका जाए तो जिस चीज से उसको रोका गया है उस चीज की तरफ उसकी रग़बत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से बेपर्दगी के मुआफ़िकीन ये कहते हैं कि औरत को बेहिजाब छोड़ दिया जाए, ताकि लोग देखते देखते तंग आ जाएंगे, बेजार हो जाएंगे, फिर वो जो रग़बत रहेगी वो रग़बत खत्म हो जाएगी। बताइए इस एतराज के अंदर कोई दम है? अगर ऐसा है तो इक़्तिसादी माहिरीन से ये कह दीजिए कि वो सेठों से ये कहें, बड़े बड़े लोगों से ये कहें कि तुम्हारे घरों में, तुम्हारी तिजोरियों के अंदर जो नोट जमा है, चोर लोग उस छुपी हुई चीज के अंदर बड़ी रग़बत रखते हैं, तो ऐसा है कि तिजोरी सड़क के ऊपर ला करके रख दो। पता ही चला कि इस एतराज के अंदर कोई दम नहीं है। इसी तरह वो जुमले जो हैं ये हैं कि पाव भर गोश्त लेकर के अगर तुम अपने घर की तरफ आने लगते हो तो पाव भर गोश्त को ढक करके लाते हो कि कहीं चील उचक न ले जाए। और इसी तरीके से 100 का नोट अगर आपके पास है तो उसे शर्ट के अंदरूनी जेब के अंदर रखते हैं कि कहीं जेब कतरा हाथ की सफाई न दिखा दे। और इसी तरीके से रोटी का मामूली एक टुकड़ा, एक रोटी बड़ी हिफाजत के साथ ढक करके रखते हैं कि कहीं चूहा उस रोटी को खींच न ले जाए। बताइए क्या औरत एक रोटी से भी, 100 के नोट से भी और पाव भर गोश्त से भी गई गुजरी है कि उसको छिपाने की कतन कोई जरूरत नहीं है? अल्लाहु अकबर। जबकि रोटी न तो भाग सकती है, गोश्त न तो भाग सकता है, पैसा न तो भाग सकता है, लेकिन औरतों के ऊपर यह नफ्सियाती असर है, वो किसी के बाद भाग सकती हैं। जब ना भागने वाली चीजों को आप ढकते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, तो जो चीज नफ्सियाती असर से मुतासिर होकर के भागने पर आमादा हो सकती है, उसकी हिफाजत तो आपके लिए और उसको हिजाम में करना तो आपके लिए इंतहाई लाबुद्दी, इंतहाई जरूरी और इंतहाई नागुज़ीर।